सौभाग्यशाली गुरुमुखों जो गुरुमुख अपने हृदय में अपने इष्ट देव को विराजमान कर लेते हैं, उनके नाम को, शब्द को हृदय में बसा लेते हैं, उनके जीवन में हमेशा ही वसंत बहार छाई रहती है। वे हमेशा खुश रहते हैं और जिनके हृदय में मालिक का प्रेम नहीं है, उनकी याद नहीं है, उनका वास नहीं है, उनका नाम नहीं है, उनके ध्यान से भूले हुए हैं, वे मालिक के समीप नहीं पहुंच पाते और हमेशा दुखी परेशान रहते हैं। मालिक की समीपता क्या है गुरुमुखों? हर वक़्त उनके ध्यान में मगन रहना, भक्ति की कमाई करना, उनसे प्रेम करना, उन्हें अपने हृदय में विराजमान करना। गुरुमुखों को केवल सद्गुरु की आज्ञा में रहकर भक्ति की कमाई करनी चाहिए, जिससे उनकी खुशी मिले और जीवन खुशियों से भरपूर रहे। आप सब गुरुमुख हैं, आपको महापुरुषों की शरण मिली हुई है, आपके हृदय में सद्गुरु का प्रेम है, उनकी याद है, उनका ध्यान है। सद्गुरु की आज्ञा से आप भक्ति की कमाई कर रहे हैं, उनकी समीपता को पा रहे हैं, इसलिए श्री गुरु महाराज जी आप पर खुश हैं और आपके जीवन में खुशियां हैं, आपके जीवन में बसंत बहार छाई हुई है। महापुरुषों की खुशी, उनकी समीपता, उनका प्रेम मिल जाना ही गुरुमुखों के लिए सब कुछ है। गुरुमुखों को सद्गुरु की समीपता मिले, प्रेम मिले, खुशी मिले, वे हमेशा खुश रहें, उनके जीवन में हमेशा ही बसंत बहार छाई रहे। इसलिए श्री गुरु महाराज जी तो भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, सत्य असत्य की परख कराते हैं, सत्य वस्तु देते हैं। सत्य है मालिक का नाम, बाकी दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वह सभी असत्य हैं, दुख देने वाले हैं, यही रह जाने वाले हैं। अब आप ही बताओ कि क्या कोई इंसान असत्य को पाना चाहता है, दुखी होना चाहता है क्या? क्या नहीं, ऐसा तो कोई इंसान नहीं चाहता। हर इंसान सुखी रहना चाहता है, अच्छी चीज़ को पाना चाहता है और ऐसी चीज़ की इच्छा रखता है जिससे उसे सुख मिले, शांति मिले, खुशी मिले। तो ऐसी चीज़ तो केवल मालिक का नाम ही है, जिसकी प्राप्ति वक्त के महापुरुष से ही होती है। ये चीज़ सच्चा धन एकत्र करे जो यहाँ से साथ जाए, वह क्या है? मालिक के नाम की कमाई करना ही सार धन है जो जीव के साथ जा सकता है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ साथ नहीं जा सकती, सब कुछ यहीं रह जाता है। जब तक इंसान वक्त के महापुरुषों की शरण में नहीं पहुंचता, वह सत्य असत्य की परख नहीं कर सकता, नाम की प्राप्ति नहीं कर सकता, और जब तक नाम ना मिले, कमाई ना करे तो सुखी नहीं हो सकता। तो ऐसा इंसान साथ क्या लेकर जाएगा? श्वासों की पूंजी लाया और दुखी होकर खाली हाथ ही गया तो उसका जन्म व्यर्थ चला गया। लेकिन जो गुरुमुख होते हैं वे नाम की कमाई करते हैं, सुखी और खुश रहते हैं, यहाँ भी उनके जीवन में बसंत छाई रहती है, आनंद ही आनंद रहता है और आगे मालिक के धाम में पहुंचकर हमेशा हमेशा के लिए आनंद में समा जाता है। गुरुमुखों, ये भी भेद की बात है और ये भेद केवल और केवल महापुरुष ही बताते हैं। आप सब गुरुमुख हैं और सत्य वस्तु को पा चुके हैं, कमाई कर रहे हैं, आपके जीवन में सुख शांति है, खुशी है। बस इसी तरह नाम की कमाई करते हुए हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें, सुखी रहें। यही कमाई आगे परलोक में साथ जाएगी। कोई भी इंसान ऐसी चीज़ को पसंद नहीं करता जो दुख देने करने वाली हो। हर कोई सुख देने वाली और इच्छा चीज़ का ही तलबगार होता है। नाम के अलावा सब कुछ असत्य है। आप सब गुरुमुख विचारवान हैं, सब गुरुमुखों को मालूम है कि सत्य तो केवल और केवल मालिक का नाम है, जो संत महापुरुष ही प्रदान करते हैं। इसलिए महापुरुषों को संसार में आना होता है, वे ही सत्य असत्य की परख कराते हैं और ये उपदेश देते हैं कि घर में भी रहो, दुनिया के काम भी करो, कारोबार भी करो, लेकिन मालिक का नाम भी जपो, उसकी कमाई करो। अगर नाम कमाओगे, नाम जपोगे तो सार धन एकत्र होगा, जिससे इस लोक में भी सुख शांति मिलेगी,
जीवन खुशियों से भरपूर रहेगा और यही साधन मालिक के धाम में भी साथ जाएगा, वहाँ भी सुख देगा। जैसे गुरुमुख को पहले भी कहा है, साथी ना चले बिनु भजन। भजन के बगैर, महापुरुषों के रहनुमाई के बगैर जीवन बेकार है। इस वक्त में ही साथ ले जाने वाले धन को कमाना है, जिसका भेद वक्त के महापुरुष ही बताते हैं और आप गुरुमुख जन इस भेद को पा चुके हैं। तो आप सब गुरुमुख मालिक को, उनकी याद को, अपने ध्यान को हृदय में बसाकर हमेशा खुश प्रसन्न रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।